शहर से थोड़ी दूर बसे कस्बे शिवपुर की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थी। बाजार में बुजुर्ग महिला सीता काकी अपनी पुरानी लकड़ी की ठेली पर ताजे भुट्टे बेच रही थी। उनके भुट्टे पूरे शहर में मशहूर थे, मीठे, मुलायम और खुशबूदार। सीता काकी का एक ही सहारा था, उनका बेटा अंकुर, जो शहर में एक छोटा सा मैकेनिक का काम करता था। उनकी दूसरे बेटे विनय की 7 साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी, पर उसकी पत्नी कल्याणी, जो कि अब शहर की ट्रैफिक डीएसपी थी, आज भी सीता काकी को सगी मां की तरह मानती थी। सीता काकी को अपने दोनों बच्चों पर बहुत नाज था, एक मेहनती और दूसरा अफसर। सब शांत चल रहा था कि तभी बाजार में एक सरकारी जीप चीखती हुई रुकी। उससे उतरा चौड़ी छाती, काली ऐनक और तावदार मूंछों वाला आदमी, ठाकुर शिवमल सिंह, जो पूरे इलाके का दबंग ठेकेदार था और नगर पालिका के कई अधिकारियों को पैसे खिला चुका था। शिवमल सिंह बाजार में अपनी मनमानी के लिए बदनाम था। जिसने कभी कुछ कहने की हिम्मत की, उसने दूसरे दिन अपना घर टूटते देखा। उसने गहरी सांस ली और बोली, आज इस आदमी का रौब खत्म करना ही होगा। वह तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद कांस्टेबल रंजीत को बुलाती है। रंजीत, अभी इस वीडियो का जिक्र किसी से नहीं करना। मैं खुद मौके पर जाऊंगी, वर्दी में नहीं, आम औरत बनकर। ठाकुर की असली औकात तभी सामने आएगी। रंजीत ने सलाम किया। कल्याणी ने अपनी वर्दी उतारी, हल्का हरा सलवार सूट पहना और सीता काकी के घर पहुंच गई। सीता काकी उसे देखकर हैरान हो गई। अरे बहू, तू यहां? सब ठीक तो है? कल्याणी ने मां के हाथ पकड़कर कहा। मां, जिसने आपकी बेइज्जती की उसका हिसाब आज मिलेगा। सीता काकी घबरा गई। बहू बहुत असरदार आदमी है, मत उलझ उसके साथ, कल्याणी ने दृढ़ स्वर में कहा। असरदार कानून से ऊपर नहीं होता। मां, अगली सुबह वह साधारण कपड़ों में अकेले नगर थाने पहुंचती है। अंदर बैठे थे थानेदार राजवीर सिंह, जो ठाकुर शिवमल का खास आदमी था। उसके साथ 2 दारोगा चाय पीते हुए हंस ठट्ठा कर रहे थे। कल्याणी ने विनम्रता से कहा, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। राजवीर सिंह ने उसे ऊपर से नीचे धूरा। कल बाजार में एक ठेकेदार ने मेरी मां जैसी बुजुर्ग महिला की ठेली उलट दी। यही ठाकुर शिवमल सिंह। राजवीर हंस पड़ा। ओह, वो ठाकुर साहब, और तू शिकायत करेंगी? चल भाग यहां से, ज्यादा बोलोगी तो यही अंदर कर दूंगा। कल्याणी शांत स्वर में बोली। कानून सभी के लिए बराबर है साहब। थानेदार गुस्से में उठा। चल बाहर, यहां ठाकुर के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। उसी समय एक सिपाही भागता हुआ अंदर आया। सर, दिग साहब की कार आ रही है। थानेदार घबरा गया। दिग, इस समय क्यों? उसी क्षण थाने के बाहर 6 गाड़ियों का काफिला रुका। दिग, अनिरुद्ध चौबे, एसपी, एसीपी और कई अफसर अंदर आए, और सबके बीच ट्रैफिक डीएसपी कल्याणी अब अपने असली रूप में खड़ी थी। थाने में सन्नाटा पसर गया। एसपी ने कड़क आवाज में कहा, राजवीर सिंह, तुम्हें पता है तुम किससे बदतमीजी कर रहे थे? यह शहर की ट्रैफिक डीएसपी कल्याणी चौहान है। राजवीर का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका गला सूखने लगा। कल्याणी ने आदेश दिया, थानेदार राजवीर सिंह और दोनों दारोगा, तीनों को सस्पेंड किया जाता है अभी इसी वक्त। इनके खिलाफ अपराध छिपाने और पीड़ित को धमकाने का मामला दर्ज करो। सिपाहियों ने उनकी बेल्ट और टोपी उतरवा दी। कल तक सलामी लेने वाले आज सिर झुकाकर खड़े थे। अगले ही पल अंदर थरथराता हुआ ठाकुर शिवमल सिंह आया। मैडम, मैं गलतफहमी हो गई, माफ कर दीजिए, कल्याणी ने ठंडे स्वर में कहा। अब माफी नहीं, अदालत में जवाब देना। शिवमल के चेहरे का ताव उसी पल हवा हो गया। कुछ हफ्तों बाद अदालत ने वीडियो सबूत के आधार पर ठाकुर शिवमल को 6 महीने की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना सुनाया। वही पैसा सीता काकी के खाते में जमा कराया गया। जब कल्याणी ने यह खबर सुनाई, सीता काकी की आंखें भर आईं। बहू, तूने तो विनय की कमी भी पूरी कर दी। कल्याणी ने उनके हाथ पकड़कर कहा, मां, आपके साथ गलत करने वाला अब किसी और मां के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। और शिवपुर में पहली बार लोगों ने देखा कि न्याय की गूंज सबसे बड़े दबंगों की आवाज से भी ज्यादा भारी होती है। वाह!